नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहली बीवी के प्यार में महेश भट्ट ने बनाई थी आशिकी, लेकिन वही प्यार बन गई वैम्बूमन। आलिया भट्ट फाइनली आलिया भट्ट कपूर बन गई हैं। पूरा सोशल मीडिया रणवीर आलिया की तस्वीरों से भरा पड़ा है। बेटी को विदा करने पूरा भट्ट परिवार रणवीर के वास्तु अपार्टमेंट में पहुंचा था। महेश भट्ट, जो कि बॉलीवुड के नामी सितारों में से एक हैं, उन्होंने अपने हाथ पर मेहंदी से आलिया रणवीर का नाम लिखवाकर उनकी बेटी और दामाद के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया है। बता दें कि वे उन लोगों में भी शामिल रहे हैं जो अपनी प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट, जिनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में ही हेडलाइंस बनकर ही छाई रहती है, फिर वो उनके अफेयर्स हो या दो शादियाँ। उनकी सबसे बड़ी बेटी पूजा भट्ट, जो उनके सबसे ज्यादा करीब मानी जाती है, कभी अपने पिता से नफरत करने लग गई थी, जिसकी वजह थी आलिया भी, माँ सोनी राजस्थान भी। चलिए आज के पैकेज में हम भट्ट फैमिली से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से ही आपको बताते हैं। सबसे पहले महेश भट्ट से ही शुरू करते हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। वह निर्देशक, निर्माता और स्क्रीन राइटर थे। शुरुआत में ही उन्होंने ऐसी फिल्में दी जो काफी पसंद की गई, जैसे अर्थ सारांश, जानम नाम, सड़क जख्म। लेकिन उससे पहले भट्ट साहब ने काफी स्ट्रगल भी किया, जो स्कूल के दिनों में ही शुरू हो गया था। मुंबई में पैदा हुए महेश भट्ट के पिता का नाम नाना भाई भट्ट और माँ का नाम शिरीन मोहम्मद अली है। भट्ट के पिता गुजराती ब्राह्मण थे और माँ एक गुजराती सिया मुस्लिम। स्कूल के दिनों में उन्होंने पैसा कमाने के लिए समर जॉब्स करनी शुरू कर दी थी। महेश की माँ ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन पिता ने उनसे कभी शादी नहीं की, इसलिए उनकी माँ को कोई पहचान नहीं मिली थी। इसलिए रिपोर्ट कार्ड पर उनके माँ के साइन हुआ करते थे। मुकेश भट्ट क्रिकेट खेलते और शिवाजी पार्क में नेताओं की भाषण सुनते हुए बड़े हुए। वह पैसा कमाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में वह फ्रेशनर्स बेचने और नट बोल्ट टाइट करने का काम किया करते थे। वह पैसा कमाना चाहते थे, खास तौर पर अपनी माँ के लिए। महेश भट्ट को उनकी पहली सैलरी 53 रुपए मिले थे। इन पैसों को उन्होंने अपने मामा के हाथ में थमाया था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई थी। लॉरेन ब्राइट नाम की लड़की से उन्हें प्यार हुआ, जो बॉम्बे में पढ़ाई कर रही थी। लॉरेन, जो उन्हें स्कूल में मिली थी, बाद में उन्होंने लॉरेन से बदलकर अपना नाम किरण भट्ट कर लिया था। महेश भट्ट के एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुझे स्कूल के दिनों में किरण यानी लॉरेन ब्राइट से प्यार हुआ था, जो बॉम्बे में पढ़ाई कर रही थी। लॉरेन से मिलने के लिए वह दीवार फांद कर चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद लॉरेन ब्राइट को अनाथालय से निकाल दिया गया। 20 साल की उम्र में ही महेश और किरण ने शादी कर ली और 21 साल की उम्र में उनके घर बेटी हुई, जिसका नाम पूजा भट्ट रखा गया। पूजा भट्ट के बाद बेटे राहुल का जन्म हुआ। किरण के साथ रोमांस से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म आशिकी बनाई थी, लेकिन इस आशिकी का अंत बुरा रहा। 20 साल में रोलेन के साथ शादी रचाने के करीब 11-12 साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। शादी के कुछ समय बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसी बीच परवीन बॉबी के साथ उन्होंने अफेयर की खबरें उनके सामने आई। वह किरण को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे और जब परवीन मानसिक तौर पर बीमार हो गई तो उन्होंने परवीन का साथ छोड़ दिया और वापस किरण के पास आ गए। लेकिन तब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। किरण को कभी महेश भट्ट छोड़ना नहीं चाहते थे और मिलने भी आते रहते थे, लेकिन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात फिल्म सारांश के सेट पर अपनी दूसरी लेडी लव सोनी राजदान से हुई। दोनों के बीच प्यार शूटिंग के दौरान ही बढ़ा। करीब 2 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को चुपके से डेट किया। महेश शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण को तलाक नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर सोनी राजदान से शादी की। हालांकि सोनी राजदान के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे। वजह थी महेश भट्ट का पिछला फेल रिलेशनशिप, लेकिन महेश भट्ट ने सोनी के पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि वह उनके लिए सीरियस है और इस तरह वह मान गए।
सोनी से महेश को दो बेटियां हुई, सोहिन भट्ट और आलिया भट्ट। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पूजा भट्ट अपनी सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी माँ और उनसे पिता को छीनने वाली वो हैं। महेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब बेटी को अफेयर के बारे में पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हुई थी। पूजा को बुरा लगा था कि किसी दूसरी औरत के लिए महेश ने उनकी माँ को छोड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा, मैंने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को अपना गुस्सा निकालने के लिए पूरी छूट दी थी। शुरुआत से ही हमारे बीच काफ़ी नाराज़गी थी। वो एक दुष्ट वैम्प बन गई थी, जिन्होंने एक पिता को काफ़ी समय तक अपने बच्चों से दूर रखा। मैंने अपनी बेटी पूजा भट्ट से भी इस अफेयर के बारे में बात की थी। उस वक्त पूजा महज 10 साल की थी। वह जानती थी कि उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। सोनी ने पूरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। जब ड्रिंक मेरी बीमारी बन गई थी तो सोनी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला। वह फैमिली को मुद्दा बनाए मेरे साथ ही रहती है। इस बारे में एक थ्रोबैक इंटरव्यू में पूजा ने बताया था कि जब मैंने देखा कि एक दूसरी महिला के लिए मेरे पिता महेश भट्ट ने हमें छोड़ दिया, तो मैं उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान से सख्त नफरत करने लगी थी। जब मैं भी सोनी राजदान का नाम सुनती तो मैं भड़क उठती थी। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे समझाया कि किसी भी चीज़ के लिए मैं अपने पिता से नफरत ना करूं, क्योंकि वह दिल के साफ हैं। फिलहाल अब हमारे बीच कोई काफ़ी रिश्ते ठीक हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास वास्तव में दर्दनाक बचपन नहीं था। ठीक है, मम्मी और पापा लड़ते हैं और घर पर कई बार जोरदार हंगामा होता था, लेकिन मैं इसकी आदी हो गई थी और इसे एक्सेप्ट कर लिया था। फिलहाल अब दोनों ही परिवार के बीच प्यार है। पूजा भट्ट अपनी छोटी बहनों पर प्यार लुटाती नजर आती है।